हेलो एवरीबॉडी। आज हम स्पॉटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो बायोलॉजी प्रैक्टिकल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें से 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा स्पॉटिंग। तो इसमें क्या होता है, एक डेस्क होती है, डेस्क के ऊपर बहुत सारे स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हमें आइडेंटिफाई करना है और उनका डायग्राम बनाना है और उनके पॉइंट्स लिखने हैं। तो सबसे पहले एक स्पॉट है, ठीक है, ये माइक्रोस्कोप होगा। माइक्रोस्कोप में हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे और फिर हम इसके बारे में पॉइंट्स लिखेंगे। सबसे पहले आता है टीएस ऑफ टेस्टिस। तो ये जो है ना, माइक्रोस्कोप में ऐसे दिखा हुआ जैसे दिखेगा, तुम्हें तो समझ जाना क्या है, ये टेस्टिस है। और फिर तुम ये वाला डायग्राम बना देना, ठीक है। और फिर अब पॉइंट्स लिखते हैं इसका। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये है प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन। और दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन इट। ठीक है, इसके अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होता है ना टेस्टिस में, किस बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये हो सकता है कि इट कंसिस्ट ऑफ 250 टेस्टिकुलर लॉक्यूल्स। ठीक है, तो ये इसके पॉइंट हो जाएंगे किसके, टीएस ऑफ टेस्टिस के। अब आता है स्पॉट बी। ठीक है, पहला हमने आइडेंटिफाई कर दिया, अब हम दूसरे में जाते हैं, दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। तो वो हमें क्या, ऐसा डायग्राम दिखता है। तो ऐसा डायग्राम किसका होता है माइक्रोस्कोप के अंदर, ओवरी का। तो ये क्या हो जाएगा, टीएस ऑफ ओवरी। क्या हो जाएगा, टीएस ऑफ ओवरी। ठीक है, तो अब हम इसके पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा कि ये क्या होती है, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि ये क्या करती है, प्रोड्यूस फीमेल हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, फीमेल सेक्स हार्मोन्स, जैसे प्रोजेस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। ठीक है, ये दोनों प्रोड्यूस करती है। और तीसरा ये हो जाएगा कि 2 फंक्शनल जोन्स होते हैं इसके अंदर, 2 फंक्शनल जोन्स होते हैं इसके अंदर। जैसे पहला फंक्शन जो आएगा हमारा आउटर कॉर्टेक्स, और दूसरा फंक्शनल जोन हो जाएगा इनर मेड्यूला। ठीक है, तो ये हमारे फंक्शनल जोन्स हो जाएंगे किसके, ये किसके पॉइंट से, टीएस ऑफ ओवरी के। ठीक है, और हम इस डायग्राम से क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, अब आता है स्पॉट सी। हमने अब एक 2 माइक्रोस्कोप में देख ली, तीसरे बार हमने फिर से माइक्रोस्कोप में देखा तो हमें ये वाला डायग्राम दिखाई दिया। तो इसमें देखो ये क्या होता है, ये ब्लास्टुला का डायग्राम है। ठीक है, और ये लेयर कौन सी, इसे अपन कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। क्या कहते हैं अपन इसे, ट्रोफोब्लास्ट। और ये ग्रुप ऑफ मास ऑफ सेल्स क्या है, इनर मास सेल। क्या है, इनर मास सेल। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कि ये किस स्टेज के बाद आता है, ये मॉड्यूलर स्टेज के बाद आता है। तो पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा, एक सेकेंड इसको हटा दो, है ना। ये किसके बाद आता है, ये कम्स आफ्टर मॉड्यूलर स्टेज, कम्स आफ्टर मॉड्यूलर स्टेज। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा हमारा कि ये जो होता है ना, ये इसमें आउटर मोस्ट लेयर होती है, कंटेन्स आउटर मोस्ट लेयर called trophoblast। एंड इनर मास सेल। ठीक है, इसमें इनर मास सेल प्रेजेंट होता है, एक आउटर मोस्ट लेयर प्रेजेंट होती है, इसे अपन क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। और तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि ये जो होता है ना, ये ब्लास्टुला जो होता है, इम्प्लांट्स करता है ऑन यूट्रस, इम्प्लांट्स ऑन यूट्रस। ठीक है, अब हो जाएगा स्पॉट डी, ये होता है एस्केरिस। ठीक है, ये तो देखो, ये सजेस्ट ना एग्जाम में हमें ये वाला दिया हुआ होगा इसके अंदर, तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर देंगे कि एस्केरिस है। ठीक है, ये एक एनिमल है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, ये पाया कहाँ जाता है, तो ये हमारा इसको, ये पाया जाता है हमारा इंटेस्टाइन के अंदर, फाउंड इन इंटेस्टाइन। ठीक है, और कॉजेज एस्केरियसिस, ये एक बीमारी कॉज करता है ह्यूमंस के अंदर, सब क्या बोलते हैं, एस्केरियसिस। और तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि फीमेल्स जो होती है ना इसके अंदर, वो लॉन्गर होती है मेल्स से एज कम्पेयर टू मेल्स। ठीक है, तो फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। ठीक है, ठीक है, अब आगे हमारा स्पॉट, ये होता है होमोलोगस ऑर्गन। तो एग्जाम में क्या होता है, हमें एक फ्लो चार्ट दिया हुआ होता है,
तो हमें फ्लो चार्ट से आइडेंटिफाई करना है कि क्या प्रेजेंट है, ठीक है, फ्लो चार्ट से आइडेंटिफाई करना है हमें। तो सबसे पहले आता है हमारे पास होमोलोगस ऑर्गन्स। तो ये क्या होता है, इनका क्या होता है, डिफरेंट फंक्शन होता है। इनका फंक्शन क्या होता है, डिफरेंट होता है, बट इनका स्ट्रक्चर सेम होता है। सेम स्ट्रक्चर होता है पर डिफरेंट फंक्शन होता है। और डाइवर्जेंट टाइप की एवोल्यूशन होती है, डाइवर्जेंट टाइप की एवोल्यूशन होती है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, हम इसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये चार्ट तुम्हें एग्जाम में दिया होगा, तुम इसे इजीली आइडेंटिफाई कर देना और 3 पॉइंट्स लिख देना, ठीक है। अब आता है हमारे पास एनालोगस ऑर्गन्स। तो इनका क्या होता है, इनका फंक्शन जो होता है वो सिमिलर होता है। तो फंक्शंस क्या होता है, सिमिलर फंक्शन, फंक्शन होता है सिमिलर फंक्शन, बट इनका क्या होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। इनका क्या होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। और इनके अंदर कन्वर्जेंट टाइप की एवोल्यूशन प्रेजेंट होती है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होती है इनके अंदर, ठीक है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होती है। और लास्ट है हमारा स्पॉट आई, जो है क्या है, कसकट आई। ये भी एक टाइप का पैरासिटिक प्लांट है। तो ये क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ पैरासिटिक प्लांट, ठीक है। और ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स, जैसे क्लोरोफिल को, किससे, होस्ट से, ठीक है, होस्ट से। तो देखो ये तुम डायग्राम से तो इजीली आइडेंटिफाई कर ही लोगे। और एस्कैरिस और कसकटो को आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है, ठीक है। तो क्या होता है, इसका पॉइंट क्या था, इट एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लांट्स, फ्रॉम होस्ट, जैसे प्लांट्स, ठीक है। और आ जाएगा नेक्स्ट पॉइंट, ये हो जाएगा कि कहते हैं सोर्स ऑफ मेडिसिन होता है ह्यूमंस के लिए। ये क्या होता है, सोर्स ऑफ मेडिसिन फॉर ह्यूमंस, ठीक है। तो यहीं तक इसके पॉइंट्स थे सारे, तुम अच्छे से करके आना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।